तो गेम स्टार्ट होता है जो अपने काल भैया हैं, यानी कि सीजे जॉनसन, उससे, जो कि 5 साल अभी जेल से होके आए हैं। और जेल का जो नाम है वो है लॉस सैंटो, क्योंकि भाई उनकी जो माँ है उनका किसी ने मर्डर कर दिया था, इसलिए उनको 5 साल की जेल काटनी पड़ी। मतलब और उसके बाद जैसे ही वो लॉस सैंटो से मतलब बाहर निकलते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो पुलिस उनको बोलती है कि भाई देखो, टिकट नहीं है लेकिन चिंता मत करो, जेल एकदम फ्री है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और प्रॉब्लम की भी वहाँ कोई कमी नहीं रही। तो भाई ऐसे ही सीजे भैया को जो है 5 साल की जेल हो जाती है, क्योंकि भाई देखो जो वहाँ पे ऑफिसर होता है ना, टेन पेनी, वो एक्चुअली सीजे को जो है फंसा देता है। सीजे मतलब अपना हीरो, तो उसको जो है फंसा देता है और उसको जाती है 5 साल की जेल। और 5 साल के लिए जेल में उसे डाल के सीजे भैया को बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे काम करते रहो 5 साल तक, प्रॉब्लम मिलता रहेगा, फ्री में जितनी भी टेंशन है सब मिलती है। अब क्या है कि जो इनका 5 साल के बाद जब सीजे भैया जेल से छूटते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई उनका गैंग तो पूरा टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे सीजे भैया को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि भाई ये क्या हो गया, मेरी गैंग पूरी टूट गई, मेरा पूरा पैसा धन दौलत सब जितने भी कनेक्शन थे सब खराब हो गए, क्योंकि 5 साल वो जेल में रह के आया। और इनके जो गैंग मेंबर है उनको पता ही नहीं कि सीजे भैया है कहाँ। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है भाग गया कहीं डर के, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद अब भाई को आ जाता है गुस्सा। इसीलिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सीजे भैया जो है पहला मिशन साइकिल से करते हैं। ये देखो, अगर आपको गैंगस्टर बनना है तो साइकिल तो चलाना पड़ेगा, पहला मिशन आपको साइकिल से शुरू करना पड़ेगा। ये देखो कितना ग्राउंड टू अर्थ है, कहाँ से शुरू किया है सीजे भैया ने, समझ रहे हो। और गैंगस्टर बनने के लिए तो साइकिल चलाना। तो अब आते हैं भाई पार्ट 2 में, यानी कि जहाँ पे भाई गैंग वॉर होता है और उसके बाद हुड्डा ड्रामा टाइप का होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि सीजे भैया को जेल वेल हो गई थी, जेल वेल से जब वो आते तो उनको पता चलता है कि भाई उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, उनका गैंग वॉर पूरी तरीके से जो गैंग था वो ख़त्म हो चुका है। कल ही अब दूसरा गैंग आ चुका है, वहाँ पे दूसरा एरिया ने, दूसरे गैंग ने अपना धाक जमा लिया था। अरे बाबा दुख होता है, गुस्सा आता है। तो इसके आगे अब सीजे का मिशन क्या होता है? सीजे का मिशन होता है जो बालाज होते वाले, यानी कि जो थोड़े से पर्पल कलर के आपने देखे होंगे कपड़े पहनते हैं, और दूसरा होता है ग्रूव स्ट्रीट, यानी कि ग्रीन कलर के, जो कि सीजे भैया की गैंग है, ठीक है ना। अब वो अपने एरिया को कैसे बढ़ाता है, कैसे अपनी पावर को बढ़ाता है? पहले होता है ड्रग्स चलाओ, यही सब असल में अब आप देखोगे तो वही मोटिव होता है। असल में भी दुनिया में यही होता है कि ड्रग्स फैलाओ, लोगों को ड्रग्स का नशा कराओ, दूसरा फिर एरिया जीतो, यानी कि अपना ताकत दिखाओ, मारो पीटो। और हर मिशन के बाद जब लोगों को पीट देता है, हर मिशन के बाद मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है कि अरे हमसे तो वो ऐसे हो गया, प्यार से चलिए आप कुछ कर देते हैं, तो अच्छा बोलता है ताकि इज्जत भी बनी रहे, लोग इज्जत भी रहे, वाह कितना अच्छा इंसान। इसका बिग स्मोक क्या करता है, वो सारी बात जो है सीजे की मानता है, और सीजे भी उसकी सारी बात मानता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। और एक राइडर है उसमें, जो राइडर क्या है वो हमेशा ही मतलब स्टाइल मारेगा, स्वैग मारेगा, लेकिन काम जीरो करेगा। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा आपको, जो बिग स्मोक है ना, बिग स्मोक और राइडर दोनों गद्दार निकलते हैं बाद में। ये दोनों ही गद्दार निकलते हैं। बिग स्मोक और जो बहुत प्रोफेशनल है और स्टाइलिश है, वो बाद में उसको धोखा देता है। और हाँ, एक और बात बताऊँ, जो ज़्यादा खाता है वही ज़्यादा धोखा देता है, याद रखना। जो ज़्यादा खाएगा वो ज़्यादा धोखा देगा, क्योंकि उसको भूख बहुत है ना, चाहे वो खाने की हो, लालच की हो, या फिर काम वास्ते। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या होता है देख। तो पार्ट 3, अब सीजे जेल चला जाता है और वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि स्वीट जेल चली जाती है और सीजे को वापस गांव भेज दिया जाता है, कंट्री के बाहर आसपास, यानी कि दूसरे, जहाँ पे क्रॉप को जलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेन की मतलब जो है प्लेन एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, और फिर हिप्पी ट्रूथ से मिलता है, जहाँ पे थोड़ा सा हमेशा से लोग हाई रहते हैं, हिप्पी लोग जो है थोड़े से आपको पता है हाई रहते हैं। उसके बाद जो सीजे को बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा अगर तुम्हें टेंशन वेंशन में है तो चढ़ा ले भाई, कर ले। लेकिन वो कहता है सीजे कि नहीं, मैं भी गैंग वॉर से आ रहा हूँ और मेरे को नहीं करने का। अब आते हैं भाई पार्ट 4 पे, जहाँ पे सीजे का फुल मोड ऑन होता है कि भाई अब तो बिजनेस करना है, इसलिए वो दूसरे शहर जाता है जिसका नाम है सैन फेरारो ऐसे कर कोई जगह, ठीक है, जहाँ पे वो एक गैराज खोलते हैं। लेकिन गैराज का मेन मोटिव क्या होता है कि गाड़ी को चोरी करना, रेसिंग करना, ये सब उसका जो है मेन काम होता है। जहाँ पे वो कुछ चाइना माफिया के साथ हाथ मिलाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और वहाँ पे उसे बंदा मिलता है जिसका नाम होता है वूजू या वूजी,
तो ये क्या करते हैं वहाँ पे बैठ के, यहाँ पे इनका काम होता है कि गाड़ी को चोरी करना, कहाँ संभालना, और ये जो वोसू बंदा होता है वो अंधा होता है, वो देख नहीं सकता। मेन काम इसका ये है। और सीधे भी क्या करे, काम तो चलाना ही है भाई, अब बड़ा आदमी बनना है ना। तो भाई अब है पार्ट 4, आपको है सीधे जो है लास्ट वेंचर्स में जाता है, ठीक है, मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, ठीक है। और अब भाई के पास आ चुका है पैसा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपना धंधा तो खोल ही लिया था, कार का चोरी का, रेसिंग का, जितना ही पैसा आ सकता था। और वहाँ जाके भाई वो अपना कैसीनो प्लान चलाता है, मतलब कैसीनो, फिर किडनैपिंग, और ऐसे करते करते भाई आदमी बन जाता है करोड़पति। आप भी बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद भाई मतलब उसके पाँव जमीन पे नहीं टिकता, आप ये समझो, क्योंकि भाई देखो कार रेसिंग से, गैम्बलिंग वैम्बलिंग से तो पैसा आ ही रहा है, कैसीनो का, किडनैपिंग का, इन जगह से ही पैसा आ रहा है। लेकिन भाई पूरा का पूरा भाई लॉजिक ख़त्म हो जाता है, भाई में थोड़ा सा जो है पावर आ जाता है कि भाई अब तो अपन गैंगस्टर भी बन गए हैं और बिजनेसमैन भी, समझ रहे हो। अब भाई सीजे भैया की जीवन में सब कुछ हो चुका है, पैसा वो कमा चुके हैं, पावर वो आ चुका है, गैंगस्टर भी बन चुका है और बड़ा आदमी भी। अब सीजे की लाइफ में सिर्फ एक चीज़ बचा है, वो है बदला, राइडर से और बिग स्मोक से। अब सीजे वापस जाता है लॉस सैंटोस, अपने घर, अपने इलाके में, जहाँ पे गैंग वॉर्स चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लड़ाई झगड़े हर लेवल पे हो रहे हैं, चाहे गली मोहल्ले में या कहीं पे। अब सीधे वहाँ पे एंट्री मारता है फाइनल शट डाउन के लिए कि भाई अब मैं बताता हूँ मैं को। राइडर चला गया है, बिग स्मोक बचा है जो कि फाइनल बॉस है। और बिग स्मोक से जब वो मिलता है तो बिग स्मोक बोलता है मैंने सिर्फ ये पैसे के लिए किया, और सीधे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और सीधे बोलता है मैंने नॉस्टैल्जिया के लिए। और उसके बाद बस बिग बॉस के साथ, मतलब बिग स्मोक को डिस्काउंट, और बस कहानी खत्म। फिर टेनी पेनी का भी गेम ओवर कर देते हैं भैया लोग। टेनी पेनी जानते हो ना कौन है, वो पुलिस वाला। स्वीट्स को जेल से निकालते हैं, ग्रूव स्ट्रीट वापस स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि ग्रूव मतलब ग्रीन वाला, यानी कि जो सीधे भैया का। और जीटी सैन एंड्रियास के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जीटी सैन एंड्रियास कोई गेम नहीं है, अब सुनो, ये हमारे बचपन की मेमोरी है, इमोशन है, जो सिर्फ जो एक मिशन को नहीं बताता, एक मतलब एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है कि हाँ भाई ये हमारी लाइफ थी। हर लड़का चाहता है कि भाई कुछ ऐसा हो अपनी ज़िंदगी में, गैंग वॉर टाइप का, मतलब ताकत वाकत आ जाए। लेकिन ठीक है, और इस मतलब गेम, बाकी तो गेम ही होते हैं, लेकिन इस गेम में खास बात क्या है, इस गेम में खास बात ये है कि भाई इसमें गैंगस्टर लाइन जो कि हम लोग जीते हमें फील होता है। उसके बाद इसमें धोखा मिलता है, बिट्रेयल, यानी कि अपने दोस्त बिग स्मोक, राइटर जैसे लोग धोखा देते हैं। फैमिली ड्रामा है इसका, सीट्स का जो लेके था, लव लाइफ किया, अगर आपको पता हो तो सीट्स कोड है पावर के लिए, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और इसमें एक और चीज़ आज भी अगर आप मीम में देखोगे तो वायरल होती है, और जब भी कोई ये लाइन बोलता है तो हमें अच्छा फील होता है, हमें एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। वही लाइन ये है, आ शिट हियर वी गो अगेन, दिल से आवाज़ आती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को बताना, मैं GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 3, 4, 5, 6, GTA वाइस सिटी 2 जो भी आ रही है उन पर वीडियो बनाऊँगा, बताना।